अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत का इकरार कराते रहे। नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को ये कहते रहे, तुम अल्लाह के अजाब से डरो, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपने कौम को समझाते रहे, दीन की तबलीग करते रहे। लेकिन अफसोस है मुसलमानों, उनकी कौम इतनी बदनसीब थी, उनकी कौम इतनी बदतमीज कौम थी मेरे अजीज मुसलमानों कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दीन की तबलीग करते रहे, लेकिन सिर्फ 80 लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी बदनसीब कौम थी कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग कहते रहो, अल्लाह अगर नबी को भेजता, अल्लाह अगर रसूल को भेजता तो इंसानी शक्ल में नहीं भेजता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को जो है नबी बनाकर भेजता, रसूल बनाकर भेजता हमारे दीन की तबलीग के लिए, हमें राह रास्त पगलाने के लिए। तुम नबी नहीं हो, तुम रसूल नहीं हो, तुम हमारी तरह इंसान हो। वो नूह अलैहिस्सलाम के नबूवत का इनकार करते, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करते। नूह अलैहिस्सलाम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते उनकी कौम, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे, अल्लाह के बारगाह में दुआ करते रहे, मौला यह कौम मेरी बात को समझ नहीं रही है, ये लोग हमारे बात को समझ नहीं रहे हैं, परवरदिगार उन्हें समझने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार उन्हें माफ अता फरमा, उनकी बख्शिश अता फरमा। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपने कौम के लिए दुआएं करते रहे, जद्दोजहद करते रहे। सिर्फ 80 लोगों ने ईमान लाए मेरे अजीज मुसलमानों। उनके बाद जो है खुद अल्लाह ने इनका जिक्र खुद कुरान में जो है जिक्र किया है, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, कि हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा। फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, और वहां वो 1000 साल कम 50 साल रहे, यानी 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के पास रहे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने कौम की रहनुमाई की, लेकिन सिर्फ 80 लोग ईमान लेकर आए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ए नूह अब इनके बाद कोई तुम पर ईमान लाने वाला नहीं है। वो इतनी बदनसीब कौम थे मेरे अजीज मुसलमानों की तारीख उन्हें नहीं भुला सकती है कि नूह अलैहिस्सलाम की नबूवत का इकरार जो है इनकार तो करती थी ही, लेकिन उनकी कौम नूह अलैहिस्सलाम को कहते हैं, नो अगर तुम वाज़ो नसीहत करोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम के मुतालिक जब एक शख्स नूह अलैहिस्सलाम का कोई मरता तो नूह अलैहिस्सलाम के मुताबिक अपनी औलादों को ये वसीयत करके मरता था कि नूह अलैहिस्सलाम बनो पागल हो चुका, वो मजनू है, उनकी बात को कभी मत मानना। वो नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं मानता था, नूह अलैहिस्सलाम को हर तरफ से तकलीफ देता, नूह अलैहिस्सलाम को हर तरफ से जो है ईज़ा रसानी करता। आखिरकार जब अल्लाह का पैगाम आ चुका मेरा अजीज मुसलमानों कि ए नूह इसके बाद अब तुम पर कोई ईमान लाने वाला नहीं है, तब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में जब आजिज हो गए, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जो है उनकी तबलीग करने के बाद अल्लाह का जब हुक्म आ चुका तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ की, मौला तेरा पैगाम आ चुका है कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो परवरदिगार ऐसी कौम का क्या फ़ायदा, ऐसी बदनसीब कौम की क्या ज़रूरत जो तेरी वहदानियत का इकरार नहीं करे, जो मेरी नबूवत का इकरार नहीं करे। परवरदिगार ऐसी कौम को तू हलाक व बर्बाद कर दे। उनके बाद उनकी दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल हुई। नूह अलैहिस्सलाम का हुक्म बनो आप एक कश्ती बनाएं। कश्ती बनाने के बाद उसमें अहले ईमान को सवार कर लें, जो आपके मानने वाले हैं सवार कर लेंगे, और चरिंद परिंद जो भी हैं सबके एक एक जोड़े आप ले लेंगे। उनके बाद
उस कश्ती में सवार हो जाना है जो है, क्योंकि एक तूफान के जरिए से मैं इस कौम को हलाक को बर्बाद कर दूंगा। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने के लिए दरख्त उगाने लगे। 100 साल में वो दरख्त उगकर जब तैयार हो गया, उनके बाद नूह अलैहिस्सलाम 100 साल में फिर कश्ती बनाने के लिए 100 साल तक कश्ती बनाते रहे नूह अलैहिस्सलाम। उनके अहले ईमान और नूह अलैहिस्सलाम मिलकर कश्ती बनाने लगे, लेकिन उनकी बदनसीब कौम ऐसी थी मेरे अजीज मुसलमानों कि उनकी ये कौम ये कहती थी, ए नूह, पहले तुम तो नबूवत के ऐलान नबूवत के दावा कर रहे थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह की वहदानियत को इकरार कराने के लिए आया हूँ। अब तुम बढ़ी बन गए हो, अब तुम लकड़ी को काट कर कश्ती बनाने लगे हो, ऐसा लग रहा है अब तुम बढ़ी बन गए हो। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के कुछ लोग ये भी कह रहे थे, है ना, इतनी बड़ी कश्ती बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो पानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो पानी का कोई इम्कान नहीं है, ऐसा लगा तुम पागल हो चुके हो। मेरा अजीज़ मुसलमान और नूह अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को तानाज़नी करने लगे। हर तरफ से जो है लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम यही पैगाम देते रहे, आज तुम मुझे मेरी मजाक उड़ा रहे हो, मुझ पर तुम आज हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि तूफान के जरिए से तुम पर अजाब होने वाला है, अजाब आने वाला है। उस दिन तुम नहीं हंसोगे, उस दिन मैं हंसूंगा। उस दिन तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे, उस दिन मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। उनके बाद अल्लाह ने उनकी निशानियां बता दी थी कि जब तूफान आएगा तो तनव्वुर से जो है पानी का बुलबुला शुरू हो जाएगा। उनके बाद क्या हुआ मेरा अजीज मुसलमानों, जो है 300 गज लंबी और 50 गज चौड़ी जो है कश्ती बनकर तैयार हो गई। 3 फ्लोर की वो कश्ती बनकर तैयार हो गई। उनके बाद देखते हैं एक दिन जो है नूह अलैहिस्सलाम के तनव्वुर से, जिसमें रोटी पकाई जाती है, उससे जो है पानी का बुलबुला शुरू हो गया। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब तूफान आने वाला है, ये अजाब इस कौम पर अपना आने वाला है। उनके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को और चरिंद परिंदों को आनन फानन कश्ती में सवार कर लेते हैं। कश्ती में सवार करने के बाद वो कश्ती चलती है। जब पानी का बुलबुला शुरू हो गया तो जमीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया, आसमान से बारिशें होने लगी। 40 दिन तक मुसलसल बारिश होती रही मेरा अजीज मुसलमानों। तूफान ने एकदम कोहराम मचा दिया। जो पहाड़ अपने आप पर इतराती थी, वो पहाड़ भी उस तूफान के सामने बिल्कुल गायब हो चुका था। बड़ी बड़ी जो पहाड़ियां थी, वो पहाड़ भी बिल्कुल खत्म हो गई, सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। उस तूफान में नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा और उनकी एक ऐसी बीवी थी जो काफिरा थी। उनका बेटा जो तूफान में गर्क हो रहा था, तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कश्ती पर आ जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन उस शख्स ने कहा नहीं, मैं पहाड़ के चोटी पर चढ़कर मैं अपनी जान बचा लूंगा। लेकिन तूफान तो तूफान है मेरा अजीज मुसलमानों, जो पूरे रोए जमीन में तूफान आ चुका था। उनका बेटा वहीं गर्क हो गया। मुसलसल 6 महीने तक नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चलती रही उस पानी में, हत्ता के नूह अलैहिस्सलाम की वो कश्ती जिनको उन्होंने तैयार किया था, वो कश्ती चलते चलते खाने काबा के पास भी वो कश्ती आई। खाने काबा के जो है तवाफ भी करने लगी। गालिबन 7 मरतबा जो तारीख में आया है कि 7 मरतबा वो कश्ती तवाफ भी की। उनके बाद अल्लाह के हुक्म से इराक के अंदर जूदी एक पहाड़ का नाम है, उसी पहाड़ के करीब जो है जूदी पहाड़ में वो कश्ती लगती है। और 10 मुहर्रमुल हराम को जो है नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम जो है इस तूफान से निजात पाते हैं। शुक्राने पर नूह अलैहिस्सलाम उनकी कौम 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखें और अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो बच गए थे,
जो कौम उनकी बच गई थी, अल्लाह ने उन पर ऐसी बरकत अता की कि आज पूरी रोए ज़मीन में जितनी भी इंसानी आबादी हैं सब के सब उन्हीं के औलाद हैं। एक तारीख में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, शाम और याफस, ये 3 बेटे थे। अल्लाह ने जो है इस 3 बेटे को जो है इन्हीं से जो है पूरी दुनिया में जो है औलाद फैली हुई है। अल्लाह ने ऐसी बरकतें दी हैं कि पूरे रोए ज़मीन में उनकी औलाद आज जो नज़र आ रही है वो उन्हीं की औलाद है। नूह अलैहिस्सलाम जिसे आदम सानी भी कहा जाता है,